Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flamesclat, and yes, I am back with the second episode of Critical Reasoning. Before starting the session, first of all, thank you so much for your appreciation that तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिला सीआर को समझने का, द काइंड ऑफ फोबिया विच यू हैव रिगार्डिंग सीआर अब तुम एंजॉय कर रहे थे आफ्टर वाचिंग द फर्स्ट एपिसोड. सो थैंक यू सो मच. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माय टीम टोल्ड मी दैट यूट्यूब पे तुम्हारे कमेंट्स है व्हेन विल बी द नेक्स्ट पार्ट. बेटा गुड थिंग टेक्स टाइम, बट आई एम फाइनली बैक विद द सेकेंड एपिसोड ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. आज हम पढ़ने वाले हैं द अप्रोच और द माइंडसेट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग, that how we have to narrow down our thinking and try to understand something which is just given in the passage, not something out of the box. आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं. बट लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर तुमने पहला लेक्चर नहीं देखा है then watch that video first so that you could connect the dots of this lecture. But I will try my best कि मैं सारी चीज बता पाऊं, but sometimes you will have no find difficulty to understand the concept because पहला एपिसोड तुमने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच द फर्स्ट एपिसोड एंड कम बैक टू दिस एपिसोड. सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम पैसेज को रीड करने का तरीका समझेंगे. आज हम थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे बेसिकली कि क्या थिंकिंग होनी चाहिए, एक्यूरेट थिंकिंग क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स गो ओवर द ओके या इंपॉर्टेंट अपडेट. टीम बोलते हैं कि अपडेट दे दिया करो. सो फ्लेम्स केम अप विद द टेस्ट सीरीज प्लान एंड अपार्ट फ्रॉम डीएलपी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज. सो बेसिकली फ्लेम्स एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो बच्चों को लगता है कि मॉक्स ऑनलाइन होते होंगे. नो, all the mocks will be printed. Even the OMR you have to print it out. तुम्हें ऑफलाइन मॉक ही देना है प्रिंट करके. इट्स नॉट ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इट्स नॉट कि तुमने पीडीएफ ओपन कर दिया. एवरीथिंग यू हैव टू प्रिंट. जस्ट तुम्हारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है. यू हैव टू टर्न ऑन द कैमरा वाइल अटेम्प्टिंग द मॉक. इन्विजिलेटर तुम्हें टाइम को नॉक करेगा. सारे बच्चों के कैमरे ऑन रहते हैं, तो यू विल गेट ए सिमिलर इन्वायरमेंट लाइक द फिजिकल मॉक. सो इट्स ए प्रिंटेड मॉक, 30 प्लस क्लैट मॉक, 15 प्लस एलिट मॉक. एक्सप्लेनेशन की उसके एनालिसिस सेशन जहां पे फैकल्टी उसमें इंटरेक्ट करेगा, एक्सप्लेनेशन देगा कि तो इस मॉक में तुमने ए क्यों करेक्ट किया, बी क्यों नहीं किया. तो यू विल हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द सेम. अपार्ट फ्रॉम द 20 प्लस सेक्शनल टेस्ट, सारे सेक्शंस को मिला के इट वुड बी मोर देन 100 हो जाएंगे. मंथली जीके कंपेंडियम से लीगल कंपेंडियम से जीके श्योर शॉर्ट मोर देन 100 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्लैट एंड एलिट, जहाँ पे पैसेज बेस्ड जीके क्वेश्चन मिलेंगे 100 प्लस वो मिलेगा सब प्रिंटेड फॉर्म में. सबसे अच्छी बात 24/7 डाउट क्लियरेंस फैसिलिटी. तुम फ्लेम्स के अलावा किसी भी और कोचिंग की डाउट्स पूछ सकते हो उस ग्रुप पर. 24/7 मीन्स 24/7. नाउ सेकेंड कोर्स इज अबाउट डिस्टेंस लर्निंग कोर्स दैट इज कॉल्ड वी आर गोइंग टू सेंड आवर 9 स्टडी मटेरियल बुक्स. हम अपनी इस 9 स्टडी मटेरियल बुक्स को भेजने वाले हैं विच इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट क्लैट एंड एलिट प्लेटफॉर्म, जो कि तुम्हें लीगल रीजनिंग वॉल्यूम 1 विच कवर्स अबाउट दैट हाउ टू रीड ए जजमेंट. क्रिटिकल लीगल रीजनिंग भी मिक्स्ड है लीगल वॉल्यूम 2 में, जहां पे तुम जजमेंट को रीड करने का तरीका समझोगे. बिकॉज इन द रिसेंट ईयर वी हैव सीन दैट कंसोर्टियम ने पैटर्न में चेंजेस लाए हैं. उसके लिए बुक्स है, ग्रामर है, आरसी है, क्रिटिकल रीजनिंग की 2 वॉल्यूम है बेटा. द फर्स्ट बुक इज अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग जहां पे तुम्हें थ्योरी मिलेगी, एंड सेकंड बुक इज अबाउट मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. सेम विद द क्वांट्स. क्वांट्स की बुक काफी प्यारी है बिकॉज क्वांट्स में क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है. तो क्वांट्स के बुक पहले चैप्टर्स हैं, उसके थ्योरीज है, फिर बेसिक्स क्वेश्चन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उसी चैप्टर्स के डेटा इंटरप्रिटेशन है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ये लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्लैट बनाया हुआ है. तुम्हें कोई भी रैंडम मैथ्स की बुक नहीं निकालनी है. तुम्हें समझना है कि तुम्हारा एग्जामिनेशन क्या है, उसको रिगार्डिंग ये बुक है जो हम तुम्हें भेजेंगे. 9 सेट्स ऑफ बुक्स है. इसके अलावा 35 प्लस क्लैट के मॉक है, नंबर ऑफ मॉक्स बढ़ जाते हैं, एलिट के मॉक्स बढ़ जाते हैं. 24/7 डाउट ट्रेनिंग फैसिलिटी तुम्हें मिल जाती है इसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें कंपेंडियम के साथ मेंटोर से 20 में तुम्हें मिल जाता है, जहां पे तुम फैकल्टी के साथ या तुम मेरे साथ अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग अबाउट द 2 कोर्स जो मुझे टीम ने लॉन्च करने के लिए बोला था. बट नाउ कमिंग इनटू द पिक्चर कि आज हम क्या सीखने वाले हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू रीड ए पैसेज, हाउ टू अंडरस्टैंड एनी स्टेटमेंट. जनरली हमें क्या होता है कि पैसेज में 2 बात नहीं होती है. आई न्यू दैट. जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. ओवर थिंकर हो कि नहीं हो, राइट? समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स क्लिक करते हो कि नहीं करते हो. समथिंग विच इज नेवर रिटन इन द पैसेज बट तुम क्लिक करते हो बिकॉज तुम्हारा इंस्टिंक्ट बोलता है. टेल मी, तुम ऑप्शन ए बी सी डी को जब चूज करते हो, डू यू हैव ए क्लियर लॉजिकल थिंकिंग दैट व्हाई आर यू चूजिंग ऑप्शन ए, वेयर दैट ऑप्शन इज रिलेवेंट टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज और नॉट? या तुम अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ए को चूज करते हो कि मुझे ए लग रहा था इसलिए मैंने ए को चूज किया. बट इंस्टिंक्ट के ऊपर क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व नहीं होती है. सो कमिंग विद द 2 पार्ट दैट हाउ टू रीड ए पैसेज. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बेटा फेनमैन टेक्निक. आई न्यू दैट कि तुमने इसके बारे में सुना नहीं होगा. यू गाइस नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निक ऑफ फेनमैन टेक्निक.
I told you whenever I teach CR, it would be a completely different perspective to understand the critical reasoning. So that's why Feynman technique comes into picture. We will talk about this, that क्या discussion है, Feynman technique क्या कहता है. A second जो तुम करते आए हो, skimming method. You read a para, then you read a para, then you start understanding the para. फिर समझ में आया, भूल गए, फिर तुम अगेन उस पैरा पे चले गए. एक कॉमन जहां पे हर बच्चे करते हैं. बट फेनमैन टेक्निक इज मोर रिलेवेंट टू मी, दैट्स व्हाई हम इस टेक्निक के बारे में भी आज बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दैट फेनमैन टेक्निक. समझो फेनमैन टेक्निक क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सर फेनमैन कौन है? एक फिजिस्ट हैं बेटा, अमेरिका के, जिनको क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी अवेयर अबाउट दोज थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सर फेनमैन केम इनटू पिक्चर ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग बिकॉज ही वाज वेल वर्स्ड ऑन अबाउट हिज आईक्यू. वो आईक्यू के लिए जाना जाता था, क्योंकि उनके पास हर चीज के देखने का तरीका अलग था. और ही हैज अ वेरी शार्प माइंड, ही वाज वेरी क्लेवर. वो चीजों को अलग लॉजिकल वे में समझते थे और बहुत प्रैक्टिकल वे में. ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, वाज अ काइंड ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू अंडरस्टैंड द थिंग इन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस. आप उनके सामने कुछ ऐसा चीज लेकर आ जाओ जो बहुत ही समथिंग वेरी चैलेंजिंग, वो उसको भी क्रक्स करके एक सिंपल फॉर्म में डाल देंगे. दैट्स हाउ क्रिटिकल रीजनिंग में भी कभी कभी होता क्या है, तुम पैसेज से अवेयर नहीं होते हो. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर पैसेज. इवन समटाइम्स you are not understanding anything even in the passage. Now you feel start feeling कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, यू स्टार्ट पैनिकिंग अलॉट. बट लेट्स अंडरस्टैंड बाय फेनमैन टेक्निक, ये तुम्हारे पैनिक को कंट्रोल करेगा बिकॉज यू वुड बी मोर लॉजिकल. सो क्या कहता है फेनमैन टेक्निक? कहता है कि पिक ए कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द फेनमैन टेक्निक इज दैट यू हैव टू पिक ए कॉन्सेप्ट. द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन you have to aware about the all the theories of critical reasoning. Then change representation forms of knowledge through simple word. ins means दिए हुए जो भी पैसेज है, वॉट एवर पैसेज इज गिवन टू यू, चेंज दैट पैसेज इनटू ए वेरी लेमन टर्म बेटा. अपने लैंग्वेज में सिंपल वर्ड में चेंज कर दो. फॉर एग्जाम्पल, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, क्या सिंपल वे में चेंज कर लो, क्या बोल रहे हो सानू सर के सिंपल वे में चेंज कर लो, अभी बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पैसेज अबाउट इकोनॉमिक, डर लगता है ना बेटा, इकोनॉमिक के पैसेज आ गए हैं कि नहीं. पैसेज अबाउट बेटा डिमांड एंड सप्लाई. पैसेज क्या बता रहा है? पैसेज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई. अब सपोज यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. क्या होता है? प्राइस हाइक और प्राइस लो कैसे होते हैं. अब पैसेज इसी के बारे में है. अब समझो कि डिमांड और सप्लाई क्या है, अब प्राइसेज हाइक और लेस कैसे हो रहे हैं. तो लेट्स, अभी कौन सा सीजन चल रहा है बोलो? समर चल रहा है. समर में समझते हैं भाई इसको फेनमैन टेक्निक से. लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल. स्टार्ट करते हैं. दो एग्जांपल है समर में भाई, एक लीची का ले लो और सेकंड टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो. इनिशियल में लीची की कितनी प्राइस थी बेटा मार्केट में? ट्राई टू बी लॉजिकल, इट्स नियर बाई 100 150, राइट. आज कितनी है? मोर देन 200 प्लस. वट वॉज द कॉस्ट ऑफ मैंगो इन द बिगिनिंग ऑफ जून? इट्स वाई 50 रुपीज पर के जी, 60 रुपीज पर के जी. अभी क्या कॉस्ट है? मोर देन 120 और 100. व्हाट इट मीन? अभी अचानक मैंगो का प्राइस क्यों बढ़ गया? बिकॉज पापा बोल रहे सीजन ऑफ हो गया, अब मैंगो नहीं है मार्केट में. इट मीन्स मैंगो की सप्लाई क्या होगी बेटा? लेस हो गई. बट डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए मैंगो की प्राइस ज्यादा है. That's how you have to convert someone demand and supply passage into your own layman thinking. चमका कि नहीं चमका? समझ में आया बात? फेनमैन क्या कहते हैं? फिर क्या कहते हैं? स्टेबलाइज है एनालॉगी. मतलब अब मैंगो के डिमांड एंड सप्लाई को पैसेज के डिमांड एंड सप्लाई से समझो. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज. तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए अगर तुम किसी पैसेज के एक लाइन को समझे नहीं, 3 लाइन को, कोई फर्क नहीं पड़ता. मार्क माई वर्ड. बस तुम्हें समझना है कि उसका क्रक्स क्या है, उसका नेचर क्या है. वी विल डिस्कस अबाउट दिस टेक्निक इन अ वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्निक है ये, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे. बट आज हमें क्विज खेलने आया, जहां पर आई विल ट्राई टू चेंज योर पर्सनालिटी, आई विल ट्राई टू चेंज योर काइंड ऑफ थिंकिंग अप्रोच, कि तुम सोचते कैसे हो. अब मैं तुम्हारी थिंकिंग को ऐसा करूंगा, दिन पर दिन आज क्या होगा, नैरो डाउन करते चला जाऊंगा. मैं तुम्हारी गलतियां बताऊंगा कि तुमने वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचा. सो समझ में आया फेनमैन टेक्निक क्या है? क्लियर यहां तक से, या सुनो. अब क्या है बेटा नेक्स्ट? स्किमिंग मेथड, जो तुम करते हो. बट इसमें भी यू गाइस डू समथिंग, नॉट समथिंग वेरी करेक्ट. तुम इसमें भी गलतियां करते हो. क्या गलतियां करते हो? वेन एवर यू आर अप्लाइंग स्किमिंग मेथड, यू हैव टू यूज द नोटेशन बेटा. क्या यूज करना है? नोटेशन. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज नोटेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मेन थिंग गिवन इन द पैसेज और टू एक्सक्लूड द irrelevant thing given in the passage. For example, नोटेशंस बेटा 3 तरह के करो, 3 तरह के नोटेशन रखो. पहला अंडरलाइन.
विच यू जनरली डू, अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड, ब्रैकेट बेटा, यूज ब्रैकेट व्हेन यू हैव टू यूज दिस नोटेशन ब्रैकेट, जहां पर ऑथर कुछ सेड कह रहा है, ऑथर इज सेइंग समथिंग, सम डेटा इज गिवन, वहां पे तुम ब्रैकेट का यूज करो। थर्ड इज दैट स्टार मार्क, उस पैराग्राफ को स्टार मार्क कर लो, ट्राई टू मेक ए स्टार मार्क टू दैट लाइन जहां पे ऑथर अपनी ओपिनियन दे रहा है, ऑथर इज रिप्रेजेंटिंग इट्स हर हिज और हर ऑन ओपिनियन, ऑथर इज गिविंग सम आर्ग्यूमेंट। यूज थ्री काइंड ऑफ नोटेशंस। इससे क्या फायदा मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पैसेज को भूल गए, जो तुम भूलते हो, then you have to just try to read these notations. It will reduce your time, it will save your time. Competition is not about to solve each and every question beta, it's about to solve those questions in which you are comfortable first, and second it about to solve those questions which will keep lesser amount of time than other aspirants. ये है कंपटीशन बेटा, टाइम भी तो सेव करना होता है अपने को। सेकंड पॉइंट, read the first sentence of paragraph, read the last paragraph and focus on keywords. What are keywords बेटा? Keywords are like however, कॉपी में लिख लो, काम आएगा। Keywords are but, keywords are if, keywords are therefore, ठीक है। Keywords are hence, should, these are the keywords which you have to kept in mind. ये keywords तुम्हें ध्यान देना है, which you have to kept in mind while going through the skimming method. बट आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे लेटर ऑन, लेकिन आज क्या करने आए हैं? आज तो हम क्विज खेलने आए हैं, आज तो हम प्रैक्टिस सेट्स लगाने आए हैं, जहां पर तुम्हारे माइंड को मैं डेवलप करूंगा। क्या करूंगा? माइंड को डेवलप करूंगा। कैसा डेवलप करूं तुम्हारे माइंड को? जल्दी बताओ। तुम्हारे माइंड को मैं डेवलप करूंगा, कितना ज्यादा तुम नैरो होकर सोच रहे हो, मीन्स प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, कितना ज्यादा तुम डायरेक्टली सोच रहे हो, एजम्पशंस पे नहीं सोच रहे हो बेटा, जो तुम सोचते हो। लेकिन चीज कैसे सही होगी? जब तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे और यू विल स्टार्ट थिंकिंग, तुम अपने दिमाग को, घोड़े को दौड़ाओगे स्पीड में, मेरे को ब्रेक मार भाई, ब्रेक मार, ज्यादा आगे भाग गया। सो लेट्स प्ले द क्विज। एक काम करना है, तुम्हें स्कोरिंग खुद से करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे, 10 में मुझे स्कोर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि तुमने इस क्विज में क्या स्कोर किया, सो दैट मेरे को क्लैरिटी मिले तुमने कितना सही और तुमने क्या क्या सीखा। चलो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्लेम्स हैज 80% सिलेक्शन रेट। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? फ्लेम्स हैज 80% सिलेक्शन रेट। फिर ऑप्शंस दे रहा है कि देयर आर गुड फैकल्टी एट फ्लेम्स। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है द एनवायरमेंट ऑफ स्टडिंग एट फ्लेम्स मस्ट बी ग्रेट। थर्ड, फ्लेम्स केयर अबाउट देयर स्टूडेंट्स। फोर, out of every 100 student at flames 80 students are selected. Think wisely. कॉपी लिखो, चूज करो ऑप्शन, सोचो, ओवरथिंक करो जैसे करते हो, या लॉजिकल सोचोगे, ट्राई करो, टेक ए शॉट। क्या कीवर्ड दिया हुआ है? 80% सिलेक्शन रेट। किसका? फ्लेम्स का। अरे नहीं भी हो फ्लेम्स, कुछ भी हो, 100 वाई हो जेड हो, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? सिलेक्शन रेट तो 80% है, तो कीवर्ड पकड़ लिए, द कीवर्ड इज 80%. Let's go with the first option. Let's encounter the first option. There are good faculty at Flames. Here the passage, here the option first is talking about the good faculty. Ask yourself, क्या स्टेटमेंट में फैकल्टी के बारे में बात थी? Whether faculty is good or bad. Faculty, the passage is about the data. 80% क्या है मेरा? डेटा है बेटा, ये तो स्टैट्स की बात कर रहा है। 80% है सिलेक्शन रेट, क्या फैकल्टी के बारे में बात कर रहा है? नो लेकिन तुम लोगों से मार्क तो किया होगा। सेकेंड कह रहा है द एनवायरमेंट ऑफ स्टडिंग फिल्म्स मस्ट बी ग्रेट। जो इन्वायरमेंट है फिल्म्स का वो बहुत ही अच्छा होगा, मस्ट बी ग्रेट। क्या ग्रेट इन्वायरमेंट से सिलेक्शन रेट अच्छी होती है? मे बी, मे नॉट बी। सिलेक्शन डिटरमाइन करता है बच्चे कितने निकाल रहे हैं, क्योंकि डेटा दे रहा है बच्चों का सिलेक्शन रेट का। थर्ड, फ्लेम्स केयर अबाउट देयर स्टूडेंट। फ्लेम्स बच्चों का ध्यान रखता है, तो क्या केयर करने से सिलेक्शन रेट 80% आ जाएगा? मे और मे नॉट बी। 100% भी आ सकता था, केयर इतना अच्छी हो रही है तो 20% सिलेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या उनकी केयर नहीं हुई? ऑप्शन फोर, आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट 80 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड। अगर हम नंबर स्टूडेंट्स को 100 माने तो 80 उसमें से सेलेक्ट हो रहे हैं। अब ट्राई टू थिंक। क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ भी करेक्ट नहीं होता है बेटा, क्रिटिकल रीजनिंग में बस मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है।
There is neither right nor wrong. There is neither right nor wrong बेटा. This is just most appropriate option. मैं ऑप्शन वन को भाई एलिमिनेट कर रहा हूँ. Why I am doing that? Because the statement is not talking about the faculty whether they are good or bad. The statement is only about the data. The data is given very clearly that 80% are selected. It means faculty के बारे में बात हटा दो. Second, the environment of studying films must be great. A very general statement. The statement doesn't talk about the environment of the films. हटा दो. ज्यादा नहीं सोचो. ज्यादा सोचोगे हंसोगे. थर्ड, फिल्म्स केयर अबाउट देयर स्टूडेंट. वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट बेटा कि फिल्म बच्चों का ध्यान देता है. उस डेटा से क्या लेना देना बेटा. हटा दो. समझ रहे हो क्यों हटा रहा हूं. फोर्थ, डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि 100 में से 80 सेलेक्ट होते हैं. तो मतलब कितने परसेंट सेलेक्ट होते हैं. 80%. यही तो 80% बेटा बोल रहा है. यहां पर भी बोलो हाँ चाहे ना. तो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट फेयर, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. देखो, स्टेटमेंट 4 इज फॉलो. लेकिन तुमने 1 और 2 और 3 मार्क किया होगा. तुम में से कुछ लोग बोलो यस मार्क किया. क्यों मार्क किया. क्योंकि तुमने फोकस्ड होकर ध्यान नहीं दिया. द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डिड नॉट फोकस ऑन द वर्ड गिवन इन द स्टेटमेंट, दैट इज 80% selection rate. Let's go with the second question. Let's play second quiz. Here is the question. Statement: प्रज्ञा gets mangoes daily. क्या कहता है. प्रज्ञा को डेली मैंगो मिलता है. लेट्स हैव ए कीवर्ड. सबसे पहले क्या करना है. कीवर्ड. यू हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. प्रज्ञा को क्या मिलता है डेली. मैंगोज मिलते हैं. दीज आर द कीवर्ड्स. लेट्स इनकाउंटर द फर्स्ट ऑप्शन. आंसर मार्क कर लेना वीडियो को पॉज करके. राइट, मैं कंटिन्यूसली बढ़ रहा हूँ है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी. तुम पॉज कर लेना, पहले आंसर मार्क कर लेना, फिर मेरे को सुनना. जस्ट ट्राई टू फॉलो द रूल्स, राइट, सो दैट यू हैव ए बेटर क्लैरिटी. द फर्स्ट ऑप्शन इज प्रज्ञा loves mangoes. प्रज्ञा loves mangoes. प्रज्ञा eats mangoes. प्रज्ञा eats mango. Third as Pragya has at least one mango. At least one mango every day. Every day. 3 keywords. Option 4. Pragya buys at least one mango every day. चलो मार्क करो, ट्राई करो, मार्क करो. आई न्यू दैट कि तुम में से बहुत सारे ऑप्शन तुमने चूज किया होगा. सम ऑफ यू गाइस चूज ऑप्शन 1 2 3 4. लेट्स नैरो डाउन योर थिंकिंग. तुम्हारी थिंकिंग मैं कम कर रहा हूं. क्या दिया है स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट इज अबाउट देयर इज अ गर्ल नेम इज प्रज्ञा. उसको डेली मैंगो मिलता है. सी गेट्स मैंगो डेली. क्या मिलता है डेली. मैंगोज मिलते हैं. प्लूरल है बेटा, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. एस लिखा हुआ है बेटा, ध्यान देना. कीवर्ड एस. ठीक है, डेली डेली मिलते हैं बेटा, डेली. लेट्स गो ऑप्शन 1. प्रज्ञा लव्स मैंगो. प्रज्ञा को मैंगो पसंद है. लेट्स गो विद द फेनमैन टेक्निक. तुम्हें डेली रोटी मिल रहा है घर में खाने के लिए. क्या तुम्हें रोटी पसंद है. नो. तुम्हें बेटा पसंद छोले भटूरे, तुम्हें पसंद है कचौड़ी, तुम्हें पसंद है डिफरेंट पर्सपेक्टिव, है कि नहीं, पास्ता. लेकिन मिलते तुम्हें डेली घर में रोटी मिलता है. क्या तुम कहोगे कि आई लव रोटी दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू गेट डेली. नो. नैरो डाउन करो थिंकिंग को. प्यार करती है जरूरी नहीं है उसे मिल रहा है, लेकिन उसको प्यार करती है मैंगो से, पसंद करती है, डजंट मैटर. इसके बाद स्टेटमेंट नहीं कह रहा है. लेट्स गो विद ऑप्शन सेकंड. प्रज्ञा ईट्स मैंगोज. प्रज्ञा मैंगोज खाती है. बट यहां तो लिखा है गेट्स मैंगो. प्रज्ञा तो मैंगो मिलता है. खाती है कि बेचती है कि किसी अपने भाई को दे देती है, नहीं बोला है. तो मैं इट्स को क्यों, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो. समझ में आ रहा है. गेट्स लिखा है, यहाँ इट्स लिखा है. You have to be very careful with the words. Let's go with the third. Pragya has at least one mangoes every day. प्रज्ञा को हर दिन एक मैंगो जरूर मिलता होगा. क्योंकि बेटा यहाँ पर मैंगोज मिले हैं. हाँ भाई ये तो फेयर लग रहा है. इट साउंड्स लाइक फेयर. प्रज्ञा हैज नीड्स वन मैंगोज एवरी डे. डेली का मतलब एवरी डे. सही है, फेयर है. फोर्थ, प्रज्ञा बाइज एटलीस्ट वन मैंगोज एवरी डे. द वर्ड इज बाई. नो. गेट्स का मतलब बाइस थोड़ी हुआ. डजंट मैटर ना कि तुम्हें मिल रहा है, इसका मतलब तुम खरीद रही हो. कोई फ्री में मुझे दे सकता है. पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है. सही है सर. नो. तो ये भी ऑप्शन बेटा वेग चला जा रहा है. तो ओनली ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. समका थोड़ी सी थिंकिंग नैरो डाउन हुई, थोड़ी सी, या दोनों गलत कर दिए. दोनों गलत कर दिए, कोई ना. लास्ट क्वेश्चन तुम सही कर जाओगे, मार्क माई बात. थोड़ा सा और नैरो डाउन करता हूं और तुम्हारी सोच को बढ़ाता हूं. लेट्स गो विद द
नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है? देखो क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है आई एम ए पॉटर हेड बेटा। अब तुम्हें अगर पॉटर हेड का ही मतलब नहीं पता होगा बेटा, थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट तब भी ट्राई टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, ट्राई टू अप्लाई योर कॉमन सेंस दैट कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई एम ए पॉटर हेड, मैं एक पॉटर हेड हूं, ठीक है। आई हैव रीड एटलीस्ट वन बुक ऑफ हैरी पॉटर, मैं कम से कम एक बुक पढ़ा हूं बेटा हैरी पॉटर की। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग दैट आई हैव वॉच्ड एटलीस्ट वन मूवी ऑफ हैरी पॉटर, मैंने एटलीस्ट एक मूवी देखी है हैरी पॉटर की। थर्ड, आई लाइक जेके रोलिंग्स राइटिंग स्टाइल, मैं जेके रोलिंग राइटिंग स्टाइल को पसंद करता हूं। अब ये कौन है बेटा, थिंक वाइजली। दो ऑप्शन में बुक दिया हुआ है, मूवी दिया हुआ है हैरी पॉटर, जेके रोलिंग जरूर रेलिवेंट होंगे, या तो बुक से या तो मूवी से। ट्राई टू एनालाइज योर एनालॉगी बेटा। ऑप्शन फोर, आई एम ए फैन ऑफ हैरी पॉटर यूनिवर्स, आई एम ए फैन ऑफ हैरी पॉटर यूनिवर्स। अगर तुम्हें पॉटरहेड का मतलब नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वर्ड पॉटरहेड, स्टिल यू कैन यूज योर कॉमन सेंस दैट पॉटरहेड जनरली मतलब हैरी पॉटर से रिलेवेंट होगा, डेफिनेटली रिलेवेंट, कि सारे ऑप्शंस में ऑल अबाउट द हैरी पॉटर है। अब लेट्स इनकाउंटर। भाई कोई आदमी हैरी पॉटर का फैन हो सकता है, मान लो पॉटरहेड का मतलब, तुम किसके फैन हो बोलो, बोलो बेटा। अरे फैन में टेक्निक लगाओ, बोलो बीटीएस आर्मी, बोलो बीटीएस आर्मी। हाँ चाहे ना बोल, है ना। सॉल्व करते हैं बीटीएस आर्मी पे, स्टार्ट करते हैं, देख कैसे सॉल्व होगा। आई हैव रीड एटलीस्ट वन बुक ऑफ द हैरी पॉटर, तुम किसी के फैन हो, बीटीएस आर्मी के फैन हो, तो तुमने उसकी बुक पढ़ी होगी, नॉट मैंडेटली। तुम फैन हो सकता है कि तुम पसंद कर रहे हो उन सारी चीजों को, जरूरी नहीं है कि तुमने बुक ही पढ़ी होगी एटलीस्ट, क्योंकि बुक के बारे में बात ही नहीं है, तो हटा दो, क्योंकि बुक के बारे में बात नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम कंफर्म तो है नहीं। सेकेंड, आई हैव वॉच एटलीस्ट वन मूवी ऑफ द हैरी पॉटर, मैंने एटलीस्ट एक मूवी देखी होगी हैरी पॉटर, इट मे नॉट बी, हो सकता है तुमने कुछ और कर रखा होगा, या तुम्हें जानते हो तुम्हारे दोस्त में कहानियां बताते होंगे हैरी पॉटर की, इट डजंट मैटर की, क्योंकि मूवी के बारे में बात ही नहीं है हमारे स्टेटमेंट में, इसे भी हटा दो। आई लाइक जेके रॉलिंग राइटिंग स्टाइल, passage is not about that who would be the author, who is J.K. Rowling, the passage is about that person is a Potterhead. ऑप्शन डी, आई एम ए फैन ऑफ हैरी पॉटर यूनिवर्स, तभी तो तुम बीटीएस के फैन हो, तुम खुद को बीटीएस आर्मी कहते हो, समझ में आया। ऑप्शन फोर इज ए मोर लॉजिकल ऑप्शन गिवन इन द पैसेज, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ए फेनमेंट टेक्निक। लगा दो पॉटर हेड को बीटीएस फैन के तौर पे, तुम्हें समझ में आएगा। सही हुआ इस बार, फिर गलत हो गया, कुछ का सही हुआ होगा, सबका गलत हो गया, आई डोंट नो, देखते हैं, लेकिन लास्ट में तुम सबका सही होगा, लेट मी चेक। ओनली स्टेटमेंट फॉर follows. Let's go to the next statement. Statement. ऋषि सुनक lost the election. अब तुम्हें अगर ऋषि सुनक के बारे में ही नहीं पता कि दैट हु इज ऋषि, देन थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक है। इस बात का ये इशारा भी है कि यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर नॉट कवरिंग द डेली न्यूज, अदरवाइज यू हैव मस्ट हैव अवेयर अबाउट द ऋषि सुनक, हु इज दैट पर्सन, राइट। बट कोई बात है, अगर नहीं पता तभी तुम इस वर्ड से देख लो, पीएम है, पीएम हो सकते हैं, क्योंकि द फर्स्ट वर्ड की इज पीएम। कहाँ के हैं, सर्च करो, पता करो। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऋषि सुनक ने क्या किया है, इलेक्शन हार गए हैं, बेसिकली दिस पर्सन लॉस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन हार गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज स्टारमर बिकेम द न्यू पीएम, एक नया पीएम बन गया स्टारमर। पैसेज ने बात किया ऋषि सुनक के बारे में कि नहीं, बोलो यस और नो, इसके बारे में तो बात किया ही नहीं है, हटाओ दो। डोंट थिंक टू मच, जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल एट द सेम टाइम। ऑप्शन बी, पीपुल ऑफ यूके, देखो बता भी दिया कि यूके के बारे में बात हो रहा है, समझ में आ रहा है पीएम कहाँ के हो सकते होंगे, चमका कि नहीं चमका। दिस इज हाउ यू हैव टू फिक्स द एनालॉजी। पीपुल ऑफ यूके डोंट लाइक सुनक एनीमोर, अब लोग वहां के पसंद नहीं करते हैं सुनक को। अच्छा ये बताओ कोई आदमी, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स गो टू द फेनमैन टेक्निक। अभी इंडिया में भी तो बेटा इलेक्शन हुआ है, इंडिया में भी तो इलेक्शन हुआ है कि नहीं। किसकी सरकार बनी है, तो अलायंस की बनी है बेकी, किसकी अलायंस है बेटा, एनडीए की अलायंस है। बोलो किसकी अलायंस है, एनडीए की अलायंस है ना। मेजोरिटी किसी को मिली है क्या, बोलो नहीं। बीजेपी को मिली है क्या, बोलो नहीं मिली है। तो क्या लोग पसंद नहीं करते हैं या नहीं करते, कोई डिफरेंस पता कर रहा है। लास्ट डे की रिजल्ट निकाल के देख लो कि इंडिया में वोटिंग हुई है 40% फॉर एग्जाम्पल, और 40% में से कोई आदमी पीएम बन रहा है,
बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 60% बेटा, जिन्होंने वोट ही कास्ट नहीं किया? मे बी वो पसंद करते होंगे, नहीं पसंद करते होंगे। तो क्या चॉइसेस के ऊपर बात है? नहीं। बिकॉज इलेक्शन चॉइसेस पर नहीं बेटा, वोट पर होती है। चॉइस पसंद और नापसंद, तुम्हें वोट देने का हक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू वुड बी फैन ऑफ सम पॉलिटिशियन बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट, तो क्या तुम्हारी पसंद से वोट पर असर पड़ेगा? द आंसर इज बिग नो, क्योंकि तुम तो वोट कास्ट ही नहीं कर सकते हो। ये भी ऑप्शन हटा दो। थर्ड, सुनक डिड नॉट गेट द मेजोरिटी इन इलेक्शन। सुनक को मेजोरिटी नहीं मिला इलेक्शन में। सुनक को मेजोरिटी नहीं मिला इलेक्शन में। फोर, पीपल ऑफ यूके लव स्टारमर एज देयर न्यू लीडर। इसके बारे में फिर बात नहीं है स्टारमर के बारे में कि उनको पसंद करते भी, तो पैसेज अबाउट द लॉस ऑफ इलेक्शन। हु लॉस्ट द इलेक्शन? ऋषि सुनक। तो ऑप्शन 3 कह रहा है उनको मेजोरिटी नहीं मिली। अगर मेजोरिटी नहीं मिली तभी तो वो हार गए। एज सिंपल इज दिस। ऑप्शन थर्ड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। समझ में आया? तीन ऑप्शन, चार क्वेश्चन, बोलो यस और नो। आया? इंटरेस्टिंग लग रहा है? सही हो गया तुम्हारा इस बार? हो गया? ठीक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 का, चलो मैं हिंट दे देता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव भी ऐड कर लो, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री भी ऐड कर लो, बोथ वन टू, टू थ्री, थ्री फोर भी ऐड कर लो, वन टू थ्री, वन थ्री फोर भी ऐड कर लो, कुछ भी ऐड कर लो। मेक एन नंबर ऑफ ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से है। ठीक है, हिंट दे दिया, अब सॉल्व करो। लेट मी रीड। कह रहा है इक्वालिटी इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सलमान कह रहा है इक्वालिटी क्या है? बेसिक पार्ट है हमारे संविधान का। डिफरेंस होता है बेटा इक्वालिटी और इक्विटी में, ठीक है? डिफरेंस है, इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस है। लेट्स गो वन बाय वन। कह रहा है कि हमारे बेसिक का पार्ट है इक्वालिटी, समानता का अधिकार। कह रहा है लेट्स गो, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कैन नॉट बी वायलेटेड। बेसिक स्ट्रक्चर को बेटा वायलेट नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को तुम वायलेट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही बह रहा है कि आप सिद्धांत, इक्वालिटी के सिद्धांत को, प्रिंसिपल का मीन्स सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कैन नॉट बी वायलेटेड। सही बात कह रहा है, इसको होल्ड कर दो। ऑप्शन टू, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक पार्ट। बेसिक मीन्स दिस पार्ट चेंज नहीं करो, आप हटा नहीं सकते हो आप, बिकॉज दे आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू लाइफ इज इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू कांट, किसी की लाइफ आप नहीं जी सकते हो एक्सेप्ट अगर वो डिप्राइव बाय द लॉ इटसेल्फ ना हो तो। ये भी अच्छी पॉइंट है। एवरीवन इज टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी बाय द स्टेट। बाय द स्टेट लिखा हुआ है बेटा, नॉट बाय द लॉ। डिफरेंस है बेटा, स्टेट और लॉ में डिफरेंस है। थ्री को तो हम हटा दिए। ऑप्शन 4, आर्टिकल 14 प्रोवाइड एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ट्रू है, आर्टिकल 4 भी ट्रू है, ये भी बात। अब बताओ कौन कौन से ऑप्शन होंगे अगर हम इसके बारे में, तो कह रहा है कि भाई इक्वालिटी इज द बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कैन डिवाइडेड ट्रू, क्रूशियल पार्ट ट्रू, आर्टिकल 14 प्रोवाइड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ट्रू। हम इस स्टेटमेंट से ये इन्फर कर सकते हैं, बट नॉट 4 बिकॉज बाय द स्टेट लिखा हुआ। चमका। तो करेक्ट ऑप्शन बी, ऑप्शन 1, 2 एंड 4। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन तक एम आई क्लियर टू दिस पार्ट? आगे बढ़ते, थोड़ा सा और इंटरेस्ट ले जाते, थोड़ा सा, है ना? डाउन तो नहीं हो गए? स्किप करना है क्या वीडियो? मत करो, देखो अब ये तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चले? थोड़ा ध्यान दोगे समझ में सब आएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, परेशान नहीं होना है। क्या लिखा है? डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर हेल्थ। क्या लिखा है? डार्क चॉकलेट कैसे होते हैं? हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अंडरलाइन करो स्टेटमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज गुड, सेकंड पॉइंट इज हेल्थ, और डार्क चॉकलेट, इसके बारे में बात हो रही है, राइट? फर्स्ट ऑप्शन, डार्क चॉकलेट क्योर्स द हार्ट डिजीजेज। डार्क क्या करते हैं? हार्ट डिजीज को क्योर करते हैं। क्या ये मेंशन किया है पैसेज में, स्टेटमेंट में? नो, जस्ट सेड दैट इट इज गुड फॉर हेल्थ। अब डिजीज हार्ट को ठीक करता है, बीपी को ठीक करता है, नथिंग हैज मेंशन अबाउट दोस थिंग। सो लेट्स एलिमिनेट दिस ऑप्शन। कर दिया एलिमिनेट, बोलो हाँ या ना? ऑप्शन बी, ईटिंग डार्क चॉकलेट बेनिफिट्स पीपुल। डार्क चॉकलेट खाने से लोगों को फायदा होता है, तभी तो बेटा वो हेल्थ के लिए अच्छा बोल रहा होगा। एनालॉजी लगाओ, होल्ड कर दो, गुड ऑप्शन है। ऑप्शन सी, डार्क चॉकलेट टेस्ट स्लाइटली बिटर। इसके बारे में बात है नहीं कि वो कैसा टेस्ट करता है, हटा दो ऑप्शन सी, कैंसिल। ऑप्शन 4, डार्क चॉकलेट आर कॉस्टलियर सिंस दे आर गुड फॉर हेल्थ। डार्क चॉकलेट महंगे होते हैं, प्राइस के बारे में बात है, से यस और नो? नो, हटा दो। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, खत्म।
ये सही हुआ होगा। अब सही हो रहा है, चेक करना। 1 2 3 4 5 6 में कितने सही हुए? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट, इंडिया इज फेसिंग ए ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन। फिर इकोनॉमिक आ गया बेटा, और डिमांड और सप्लाई भी आ गया। इन्फ्लेशन क्या होता है बताओ पहले, इंडिया क्या फेस कर रहा है? ऑल टाइम मतलब सबसे ज्यादा, ऑल टाइम मीन्स अभी तक का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देख रहा है। कैसा? वो भी हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस आर गोइंग हाई, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं इन ऑल कॉम्पिटिटर्स, कॉल्ड इन्फ्लेशन बेटा। क्या हो रहा है बेटा, स्टेटमेंट देखते हैं। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, डिमांड इज मोर, अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो भाई प्राइस तो हाइक होगी, प्राइस तो हाइक होगी। लेकिन किसकी डिमांड बेटा, किसकी सप्लाई, किस कमोडिटीज की? क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर चीज की हो रही है एज पर द पैसेज, ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन, और कुछ बताया भी नहीं स्पेसिफिक किसकी ज्यादा हो रही है। ये तो चला गया डिमांड, किसकी डिमांड सप्लाई, मतलब डाइसी ऑप्शन है, क्लियर नहीं बोल रहा है। सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई कम है डिमांड से, तब तो बेटा इन्फ्लेशन होना ही नहीं चाहिए, उल्टा बोल दिया, हटा दो। इन्फ्लेशन इज हाई ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी, कोई पॉलिसी के बारे में बात किया है पैसे की, किस पॉलिसी के कारण हुआ है? नहीं हुआ है, हटा दो। ऑप्शन फोर, इन्फ्लेशन इज हाई ड्यू टू द मॉनेटरी पॉलिसी, कोई पॉलिसी के बारे में बात किया है? 10% स्टेटमेंट मेंशन अबाउट एनी मॉनेटरी पॉलिसी और द फिस्कल पॉलिसी, द आंसर इज नो। तो ओनली ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? वन? नो बेटा, नन ऑफ द above we will follow, because demand supply किस commodities के रिगार्डिंग है, नथिंग हैज बीन मेंशन, तो नोटा वुड बी द आंसर हियर। गलती कर गए ना। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट सारे क्वेश्चंस का ऑप्शन इसी में से हो, समटाइम्स नोटा वुड ऑल्सो केम इन टू पिक्चर, कभी कभी नन ऑफ द above तब फॉलो होता है। व्हाई इट केम इन टू पिक्चर? बिकॉज नॉट इवन ए सिंगल ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट, कोई भी एक भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज नोटा। दिस इज ए ट्रिक क्वेश्चन बेटा, क्योंकि तुम अभी तक फैमिलियर हो गए थे इसी में से खोजने का। दिस कैम इज ए ट्रिक क्वेश्चन, जहां पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमेशा एक ही चीज नहीं करनी होती है कि 1 2 3 4 में से लगाएं, समटाइम्स नोटा ऑल्सो केम इन टू पिक्चर। अब अच्छा लगा होगा, ये तो नई बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेट्स गो, नन फॉलोज आंसर है, देख लो। 8 क्या कह रहा है, चेक कर लो बेटा, नन ही फॉलो है ना। नेक्स्ट चलो, 8 स्टेटमेंट, रसिया एंड यूक्रेन आर एट वार। देर आर टू कंट्रीज जो कि युद्ध कर रहे हैं बेटा। दोनों कंट्री है कि नहीं, बोलो यस और नो, बोलो हाँ है। दोनों क्या कर रहे हैं? वार का लड़ाई कर रहे हैं। वार में क्या होता है बेटा? नुकसान होता है। कैसे कैसे नुकसान? पैसे की भी होती है, इंसान की भी होती है, लोगों की भी होती है ना। बहुत तरह की नुकसान होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नुकसान होती है, लॉट्स ऑफ लॉसेज इन द वार। लेट्स गो एनकाउंटर दोज ऑप्शंस, राइट। देखो क्या कहता है, पीपुल आर लूजिंग लाइफ्स इन द वार, अगर वार होगी तो लोग तो हो रहे, फेयर ऑप्शन है बेटा, एकदम फेयर ऑप्शन है। ऑप्शन टू, यूक्रेन डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग नाटो बैकफायर्ड, इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं, नथिंग मेंशन अबाउट द नाटो, है कि नहीं कि भाई वो नहीं है कर रहे हैं, हटा दो। थर्ड, चाइना लीडिंग ए प्रॉक्सी वार, नथिंग मेंशन अबाउट द चाइना, एलिमिनेट। फोर्थ, द एंड ऑफ द वार स्टिल सीम्स आउट ऑफ साइट, वार की अभी खत्म होने की कोई संभावनाएं नहीं है, ऐसे बारे में ये बात नहीं हो रहा है। द पैसेज ओनली अबाउट द वार हैपनिंग इन रशिया एंड यूक्रेन, तो ओनली ऑप्शन वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, एज सिंपल इज दिस। अब सही हो रहा है तुम्हारा ऑप्शन, सही है सुनो, आर यू गाइस गेटिंग इट करेक्ट? सही है, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स गो। ये पढ़ो, शेक्सपियर के बारे में पैसेज। शेक्सपियर इज एट द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, अगेन द वर्ड इज ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव, ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, हु इज शेक्सपियर बेटा? लेट्स गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, शेक्सपियर रोट ग्रेट ड्रामास, शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास लिखे होंगे, ओके, अच्छी ऑप्शन है। शेक्सपियर रोट इन इंग्लिश, डजंट मैटर किस लैंग्वेज में लिखा, नथिंग मेंशन अबाउट द मैसेज, लैंग्वेज क्या थी, हटाओ। थर्ड, शेक्सपियर मस्ट बी टॉट इन क्लासेस, नॉट मैंडेटरी, कहाँ क्लासेस के बारे में बात किया है, हटा दो। शेक्सपियर ऑल्सो रोट प्रोजेज, नथिंग हैज मेंशन अबाउट इट वेदर शेक्सपियर रोट प्रोजेज और नॉट, हटा दो। तो ओनली ऑप्शन वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है तो ड्रामा तो लिखते ही होंगे, ग्रेट थे तो ग्रेट तो है ही, शेक्सपियर के बारे में बात हो रहा है, तो ओनली ऑप्शन वन वुड बी फॉलो। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 9 तक? आप करेक्ट हुए, वेरी गुड, अब करेक्ट हो रहे हैं तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास।
स्टेटमेंट है, तुम्हारी थिंकिंग डाउन हो रही होगी। क्या कह रहा है? एप्पल एंड एमएनसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएनसी बेटा? मल्टीनेशनल कंपनी, मैन्युफैक्चर मैकबुक्स। क्या करते हैं? मैकबुक करता है कौन कंपनी? एप्पल। फर्स्ट ऑप्शन, एप्पल प्रोडक्ट्स आर ड्यूरेबल, नथिंग हैज मेंशन अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कि वो कितना अच्छा है। फीचर्स के बारे में बात नहीं है, मैन्युफैक्चर्स के बारे में बात है बेटा। डिफरेंस है फीचर मैन्युफैक्चर में। सेकंड, एप्पल प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, नथिंग मेंशन अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एप्पल, वेदर दे आर कॉस्टली और नॉट। खत्म। एप्पल इज प्रेजेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज में होल्ड करो। एप्पल ऑल्सो मेक आईफोन, इसके बारे में बात नहीं है, वेदर दे मेक आईफोन, आईपैड, समथिंग लाइक दैट, इसके बारे में बात नहीं है, नहीं है भाई। एयरपोर्ट के बारे में बात नहीं है, नहीं है। थर्ड इज करेक्ट। वाई थर्ड? डिफरेंट कंट्रीज, दैट्स व्हाई इट इज एमएनसी बेटा, मल्टीनेशनल कंपनीज, तभी तो कह रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में। वही ऑप्शन थर्ड कह रहा है। सो हियर इज द एंड ऑफ 10 क्वेश्चन। नाउ इट्स योर टाइम टू मार्क द ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब, तुम्हारे कितने सही हुए। अभी तक मैंने तुम्हारे थिंकिंग को नैरो डाउन करा। आई ट्राइड माई बेस्ट टू ट्राई टू narrow your thinking, try to be more logical, try to be more practical, try to stick to the statement given the passage. But now the picture came into the concept of, into the context of CLAD, कि CLAD के पैसेज को कैसे सॉल्व करे by the Feynman technique। तो here will be the passage of CLAD। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि लेक्चर ज्यादा चली गई होगी, टाइम ज्यादा हो गया होगा, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will try to understand the Feynman technique, we will try to solve the passage through skimming method, and we will solve CLAD 2020 question, 21 question. We will practice some passages and we will try our best to interpret those passages in a very layman language। वहां पे मैं तुम्हारे ओवर थिंकिंग को दिन पर दिन कम कर दूंगा। सो ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड है, जहां पर हम पैसेज को डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द क्लैट। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड कहाँ चलेगी हमारी? देख रहे हो अभी चल रहा है हमारा स्लाइड, है कि नहीं? तो दिस वुड बी द लास्ट। सो द लास्ट आई वुड रिकमेंड कि तुम अपने स्कोर को बताओ, क्लास के बारे में देखो ध्यान से, ट्राई टू मेक ए नोट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द रिमेनिंग पैसेजेस, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्लैट परस्पेक्टिव, राइट? इसके बाद हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। आई विल पिक द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एजम्पशन। एजम्पशन तभी स्टार्ट करूंगा जब तक तुम्हारी थिंकिंग अप्रोच चेंज नहीं हो जाती है। तो यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू थिंक लॉजिकली रेडिकली एट द सेम टाइम, हाउ टू बी प्रैक्टिकल, देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। तो एक क्लास और लगेगी हाउ टू रीड ए पैसेज पे, देन वी विल कम विद द कॉन्सेप्ट और द थ्योरीज ऑफ assumption, conclusion, course of action and different chapters of the critical reasoning. So that was my time. Thank you so much for watching this video. Just maintain a smile on your face, because smile is the most precious thing in the world. Never fear it off. Signing off this side, Sanu. Jai Hind.